हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए, क्लास 10th का आपको सबको पता है कि एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो कई बच्चों का डिमांड था कुछ टॉपिक्स को लेके क्रैश कोर्स लाने का। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, सीधे काम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आज देखो टाइप तो नहीं किया, तो मैंने क्वेश्चंस कॉपी पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उसी से बता दूंगा समझा करके। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस, लेट्स टॉक अबाउट सम कॉन्सेप्ट्स। कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ों को समझते हैं एकदम बेसिक से। कि मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये एंगल कितने का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है इसको कहते हैं हाइपोटेनस। इसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं कर्ण। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है विच साइड टू बी कंसीडर्ड एज परपेंडिकुलर, मतलब कि किस वाले भुजा को हम लंब माने, परपेंडिकुलर किसको माने। तो ध्यान रखना, मान लो अगर एंगल ये मेंशन है थीटा, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? लंब। बेस का मतलब क्या होता है? आधार। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ लेके चलता हूँ। और दूसरी बात, अगर ट्रायंगल इस तरीके से हो 90 डिग्री के सामने, तो फिक्स है ये हाइपोटेनस रहेगा, यानी कि इसको कर्ण कहते हैं। और मान लो एंगल ये दे दिया हो अल्फ़ा, तो अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये ये बेस हो जाएगा ना, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या बचता है? ये 90 माइनस अल्फ़ा, यहाँ भी क्या बचेगा? ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब कुछ बेसिक चीज़ों को और जान लेते हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों की बात कर लेते हैं। आपने ये टर्म सुना होगा, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उनका अपोजिट कौन सा क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। तो हम लोग दोनों को लेके चलेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। पहले लेके चलते हैं इंग्लिश में। याद रखना तरीका: पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तौले। ठीक है, यहाँ पे एस क्या है? एस साइन थीटा है। सी क्या है? कॉस थीटा है। और टी क्या है? टैन थीटा है। ठीक है, पी क्या है? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। बी क्या है? बेस, यानी कि आधार। और एच क्या है? हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण। ठीक है, ये बात क्लियर है आप लोग को? इंग्लिश में भी देख लो, हिंदी में भी देख लो। हिंदी में कहते हैं लाल बटा कक्का, साइन कॉस टैन। एल यानी कि लंब, ए यानी कि आधार, और के यानी कि कर्ण। ये बात क्लियर है? मुझे लगता है क्लियर होगी। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। अब दूसरी बात देखो, इसका मतलब हुआ क्या। एक चीज़ और जान लो कि इसका मतलब क्या लिखने का। जैसे ये है साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है? साइन थीटा बराबर दे रखा है ये p/h। उसके नीचे क्या लिखा है? p/h। यानी साइन थीटा का मान जो है परपेंडिकुलर, यानी कि आपके लंब बटा कर्ण होगा ना, सॉरी आधार लिख रहा हूँ, थोड़ा हिंदी इंग्लिश में ही दिक्कत आती है। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? इसको उल्टा कर दो, h/p, यानी कि कर्ण बटा में लंब। एक तो ये याद रखना। दूसरी बात, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है?
बी अपॉन एच। बी यानी कि क्या हो गया आपका आधार, और एच यानी कि क्या हो गया आपका कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा बराबर बी अपॉन एच। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो उल्टा क्या होगा एच बाई बी यानी कि के अपॉन में ए। एक बात इसको याद रखना है, ये भी क्वेश्चंस में काम आएंगे। अगला है टैन थीटा। टैन थीटा क्या हो जाएगा आपका पी अपॉन बी। पी अपॉन बी, पी यानी परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बी यानी बेस यानी कि आधार। टैन का उल्टा क्या होता है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी बाई पी यानी कि आधार बटा लंब। एक ये हो गया, यानी कि इससे क्या मालूम पड़ा आपको कि साइन थीटा का अपोजिट होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है 1 अपॉन साइन थीटा। दूसरी बात, कॉस थीटा का अपोजिट होता है 1 बाई सेक थीटा, या सेक थीटा का अपोजिट होता है 1 बाई कॉस थीटा। टैन थीटा का अपोजिट होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा का अपोजिट होता है 1 अपॉन टैन थीटा। और एक और बात, टैन थीटा को हम और लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टैन तो कॉट का उल्टा होता है, यानी कॉट थीटा बराबर क्या कर देंगे उल्टा कर दो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 2-3 बातों को ये आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ये क्वेश्चंस के बीच में इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब टैन थीटा को हिंदी में भी टैन थीटा ही करेंगे, अब इसमें कोई नौटंकी नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्यों ना क्वेश्चन से स्टार्ट करें। क्वेश्चन निकाल लेता हूँ मैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन मैंने टाइप नहीं किया है, बस कॉपी है, उसी में लिख रखा है मैंने क्वेश्चन जो पढ़ाना है। जस्ट अ सेकेंड। लेट मी चेक द क्वेश्चन। 2 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा ट्रिग्नोमेट्री, इतना है ना, PYQ ही कराऊंगा सारे के सारे। इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वही करेंगे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, और जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ होगा उसके लिए परेशान मत हो ना, सारे डिटेल में बताऊंगा। आपने एक ट्रिपलेट के बारे में सुना होगा, वैसे मैं क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा इसको। ट्रिपलेट एक टर्म होता है, जैसे ट्रायंगल के साइड 3 और 4 हैं तो अगला 5 ही होगा, 7 है तो 24-25 ही होगा। तो ट्रिपलेट है कुछ, इसको मैं क्वेश्चन के साथ ही, वैसे ट्रिपलेट याद करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि पूरा अगर सॉल्व नहीं करोगे तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन है पहला, इफ़ अगर कॉसेक ए बराबर 2 है तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन tan ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब ट्राई करते हैं इसको करने का। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का। चलिए, बहुत पुराना क्वेश्चन है। आपने अभी क्या देखा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, या लाल बटा कक्का क्या होता है साइन कॉस टैन। तो कॉसेक, जो आपका कॉसेक थीटा है, सॉरी कॉसेक थीटा ए लिख दिया है ना, कॉसेक जो ए है कितना दे रखा है 2, अपॉन में 1 मान सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं हो उससे। कॉसेक किसका उल्टा होता है, देखो यहाँ पे साइन का, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, यानी कि साइन पी बाई एच है ना, एल बाई के है ना, पी बाई एच है, यानी एल बाई के। इसको बार बार लिखना, इसको इतनी बार लिखना जब तक कि तुम्हें याद ना हो जाइए। तो ये साइन अगर पी बाई एच है तो साइन का उल्टा कॉसेक यानी क्या हो जाएगा, ये एच अपॉन में पी हो गया। तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर मिल गया 1, ठीक है,
हाइपोटेनस मिल गया 2, लेकिन बी के बिना काम तो नहीं चलेगा। बी कैसे निकालें, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। अब ध्यान देखो रखना कैसे है। कॉसेक ए, यानी मान लो ये ए है, कुछ परपेंडिकुलर दिया हुआ है क्या, किसको मानना, नहीं, ए बी सी, यानी मान लो ये ए दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये एच है ही। एच इक्वल टू कितना है, एच इक्वल टू आपका ये देखो 2 है, पी 1 है। बी निकालना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये तो पूछा ही हुआ है, ए बी का स्क्वायर ही तो पूछा हुआ है, यही तो साइड पूछा है, यानी ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर ही रहने दो, प्लस बी सी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो ठीक है, तो 1 के स्क्वायर को आप 1 ही छोड़ दो, क्या ही दिक्कत है। अब 1 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो ए बी स्क्वायर बराबर 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। अब 3 का तो भाई स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो क्या लिखोगे, ए बी इक्वल टू रूट में 3, यानी कि ए बी बराबर कितना, ये बी कितना हो गया रूट में 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको। चलो अब क्वेश्चन रखते हैं। 1/10 है, क्या है 1/10 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब ध्यान देना किस बात का, ये चीज़ ना भूलना आप लोग, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तौले, इट विल बी यूज्ड ईच एंड एवरी टाइम वाइल सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रीज। 1/10 है, tan ए का मतलब क्या होता है, P/B, लिखो पहले P/B, पहले लिख लो सारी वैल्यूज़ को। साइन ए यानी कि P/H अपॉन 1 प्लस कॉस यानी कितना होता है B/H। आपको P भी पता है, H भी पता है, B भी पता है, रखो 1/P/B, P यानी कि 1 में √3 प्लस P/H, P यानी कि 1, H यानी कि 2 अपॉन 1 प्लस B/H, B कितना है √3, H कितना है 2, यानी कि √3/2। क्लियर है यहाँ तक। अब सॉल्व करते हैं, देखो इसको तो ऊपर भेज दो, ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि ये √3 का √3 ही हो गया, प्लस इसमें इस वाले पोर्शन को पहले आपको सॉल्व करना होगा, कैसे, 1 प्लस √3/2 है, एलसीएम लो तो 2 होगा, 2 1 जा 2 प्लस √3, यानी इसको आप लिख सकते हो 1/2 प्लस √3/2, ये वापस यहाँ जाएगा और ये वाला ब्रैकेट यहाँ आएगा, यानी कि √3 प्लस 2 इंटू 1 2 1 जा 2 अपॉन में 2 प्लस √3, 2 कैंसिल, तो क्या हुआ √3 प्लस 1/2 प्लस √3। पर ये फाइनल आंसर नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में नीचे वाली संख्या में अगर रूट दिखता है तो उसे हटाना होता है। कैसे हटाएंगे, देखो, उसे कहते हैं परिमेयकरण, यानी कि रेशनलाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। देन व्हाट इज द प्रोसेस, क्या तरीका क्या है, तो √3 प्लस 1/2 प्लस √3, व्हाट यू हैव टू डू, आपको सेम नंबर सेम रहेगा विथ अपोजिट साइन, यानी कि 2 माइनस √3 से ऊपर भी और उसी से 2 माइनस √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। एक बात आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, ये √3 का √3 ही रहेगा ये, प्लस यानी कि ये 2 माइनस √3 का 1 से मल्टीप्लाई तो 2 माइनस √3 हो जाएगा, अपॉन में देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है ना, क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए क्या है कि फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, ए क्या है यहाँ, ए 2 है, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का पता है ना क्या होता है स्क्वायर 3 होगा, 4 3 जाएगा तो 1, यानी 1 अपॉन का तो कोई मतलब तो है नहीं, तो यानी क्या हो गया
माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री कट गया, क्या बचा है? 2 बचा। ये आपका आंसर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं क्लियर होगा तो उसको दोबारा करना, दोबारा देखना। क्वेश्चन नंबर 2। देखो मैं पढ़ाने को तो यार लंबी लंबी वीडियोस बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि मैक्सिमम बच्चे वही है, थोड़ा सा रील्स और ऑर्केस्ट्रा वाला दिमाग है, वो देख लेंगे 5-5 घंटे। 50 मिनट की वीडियो देखने में तुरंत मौत आ जाएगी, तुरंत मौत आ जाएगी। वरना तो बताने को बहुत कुछ रहता है, पर वही है कि मेहनत क्यों वेस्ट करना ऐसे बच्चों के लिए। ये उन्हीं के लिए है जो पढ़ना चाह रहे हैं, बाकी वो ऑर्केस्ट्रा छापा लोग के लिए तो कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, कल से क्वेश्चन प्रिंट कर लूँगा, मतलब पीडीएफ बना दूंगा। ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ ध्यान देखना, राइट एंगल्ड एट सी, इफ tan A इज इक्वल टू 1, देन वेरीफाई करना है क्या कि 2 sin A इंटू कॉस A इज इक्वल टू 1 होगा। ये वेरीफाई करना है। अब सबसे बड़ी बात देखो, राइट एंगल ट्रायंगल की बात है, बना लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया कि एक एंगल 90 डिग्री का। अब यहाँ पे जो ए बी सी मानना है अपने मन से मत मानना, यहाँ दे रखा है राइट एंगल एट सी, यानी एंगल जो सी है ना ये 90 डिग्री के पास है। अब ये ए मानो या बी मानो किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या दे रखा है, tan A इज इक्वल टू 1, tan A इज इक्वल टू 1, एक सेकेंड, tan A इज इक्वल टू 1, tan A क्या होता है बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तौले, टी यानी कि P/B अपॉन में 1 मान सकते हो ना, P अपॉन में B, यानी परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पे एंगल tan A यानी एंगल A ये रहा, इसको माना हुआ है, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है, सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी ये 1 है और बेस भी 1 है, और ये तो पता ही है आपको फिक्स है, ये हाइपोटेनस रहेगा ही रहेगा। कैसे निकालें एच को, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर यानी कि H स्क्वायर हमें चाहिए बराबर AB यानी कि 1 का स्क्वायर, AB प्लस 1 का स्क्वायर यानी क्या हो गया 2 का, तो H बराबर क्या हो जाएगा √2, ये आ गया √2, यानी कि है आपका P बराबर 1, B बराबर भी 1 और H बराबर भी √2। पूछा है वेरीफाई करने को, 2 sin A cos A 1 होगा, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 पूछा है, यानी 2 साइन यानी क्या होता है P/H इंटू कॉस यानी B/H इज इक्वल टू 2 इंटू P कितना है यहाँ पे 1, H कितना है √2 इंटू B कितना है 1, H कितना है √2, √2 इंटू √2 2 होता है, 2 इंटू 1 1 जा 1 इंटू 1 1, √2 इंटू √2 2, कट गया, कितना बचा 1, हो गया वेरीफाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहाँ है, एक सेकेंड, चलिए मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्री के बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम वो करा दूंगा, एरिया जो सर्किल इन अ ट्रायंगल OPQ, राइट एंगल एट P, राइट एंगल एट P। ठीक है, OP इज इक्वल टू O है, OP इज इक्वल टू 7 है, OP इज इक्वल टू 7 है, और OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 है। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q पूछा है, दोनों की वैल्यू क्या होगी बताओ।
चलो देखते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हो, और इसको आप लिख सकते हो पी क्यू को उधर ट्रांसपोज करते हो तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हो। ठीक है, अब चलो फिगर बनाते हैं। राइट एंगल एट पी, यानी कि एक ट्रायंगल हो गया ऐसे, राइट एंगल एट पी है, यानी कि ये पी है, अगला ओ और क्यू है। ओ मान लो, क्यू मान लो, फ़र्क नहीं पड़ता। ओ पी किसको क्यू, अच्छा चलो ये क्यू है ये ओ है, ठीक है ना। ओ पी यानी ओ पी 7 है। अब लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी या पी क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, हो गया। यानी कि हाइपोटेनस ये है, ठीक है। तो आपका क्या है, सबसे बड़े साइड का स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर बराबर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि ओ क्यू स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर। तो ओ क्यू स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है ना, क्या, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सॉरी, फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। यहीं पे अप्लाई कर सकते हैं ये 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर पे, 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर पे अप्लाई कर दे क्या इसको, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में ही तो है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू, यानी 2 1 2 2 पी क्यू रख देते हैं यहाँ पे। 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। यानी क्या बचा, ओ पी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है कितनी, 7 7 जा 49, लिख देते हैं 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर 7 7 जा 49। 1 को उधर ट्रांसपोज करो तो 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49 से 1 जाएगा तो 48, तो पी क्यू बराबर 48/2 यानी कि 24। तो पी क्यू बराबर कितना आ गया, 24। 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, वैसे आप पूरा निकालना पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि थर्ड साइड चाहिए, ओ क्यू चाहिए ही आपको ना। तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू, मैं लिख दे रहा हूँ कैसे निकालना, तो आप उसको निकाल लेना, प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर हमें चाहिए, पी क्यू स्क्वायर कितना है, 24 का स्क्वायर, कितना, 24 का स्क्वायर, और ये कितना है, ओ पी स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर। इससे आ जाएगा ये कितना, 25, अरे 576 प्लस 49 कर लेना, 25 का स्क्वायर है वो 625 आएगा। क्या पूछा है, साइन क्यू और कॉस क्यू क्या होगा, साइन क्यू यानी ये एंगल पूछ रहा है। ये एंगल पूछने का मतलब क्या हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, और कॉस थीटा B/H। ये कहाँ से आया पता है ना, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले सोना चांदी तोले। साइन यानी P/H, ये B/H। P कितना है यहाँ पे, P 7 है, H 25 है, ये 7/25। B/H यानी B कितना है, 24 है और 25 है, 24/25, ये आपका आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन हो जाए। दिया है कि इफ़ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। तो कुछ नहीं, इसको स्क्वायर कर दो बोथ साइड, tan स्क्वायर थीटा
प्लस 1/tan² थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू 1/tan थीटा। अरे क्या होता है ना फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये a मान लो और इसको पूरा b मान लो आप, ठीक है, बराबर 2 का स्क्वायर, ये 2 था ना यहाँ पे, ये 4, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी tan² थीटा प्लस 1/tan² थीटा प्लस ये 2 बचा हुआ है इक्वल टू 4। इसको उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, tan² थीटा प्लस 1/tan² थीटा 4 - 2 यानी कि 2, यानी आंसर कितना आ गया 2 आंसर। आज का वीडियो इतना ही रोकते हैं, कल इसी के अभी PYQ और कराने वाला हूँ, क्योंकि 2 अभी पैटर्न और रह रहा है आपका, ठीक है, मिलते हैं कल, थैंक यू।